नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या नैनीताल हाईकोर्ट के ताजा निर्देश का असर उत्तराखंड की राजनीति में पड़ेगा? नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते के भीतर सभी मामलों की जानकारी मांगी है कि ऐसे कौन कौन से विधायक और सांसद हैं जिनके केस वापस लिए गए हैं और जिनके केस वापस लिए जाने पर राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। वास्तव में 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के हाई कोर्ट्स को डायरेक्शंस दिए थे कि राज्य सरकारों से वो पूछें कि उनके यहां किन केसों को वापस लेने पर विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा टिप्पणी की थी कि आईपीसी की धारा 321 का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार को यह अधिकार होता है वो किसी के खिलाफ चल रहे मुकदमों को वापस ले सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जब दंगों के आरोपियों पर चल रहे मुकदमे वापस लिए तो सुप्रीम कोर्ट का पारा चढ़ गया और सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से ये जानकारियां मांगी हैं कि वो अपने अपने संदर्भित राज्यों से सारी जानकारियां ले और इस पर फिर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बिना हाई कोर्ट्स की अनुमति के कोई भी राज्य सरकार भविष्य में किसी विधायक या सांसद के ऊपर चल रहे मुकदमों को वापस नहीं ले पाएगी। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी साध्वी प्राची, संगीत सोम और सुरेश राणा का केस उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया था। इसके बाद विवाद बढ़ा था। वैसे हमने देखा है अगर किसी सांसद या विधायक पर कोई मुकदमा चल रहा होता है और उसी की सरकार आ जाती है तो राज्य सरकार उसका मुकदमा वापस ले लेती है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। उत्तराखंड में दिग्गज नेता हैं हरक सिंह रावत। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उत्तराखंड में हरीश रावत का। उसमें हरक सिंह रावत का भी नाम आया था और सीबीआई उस पूरे मामले को देख रही थी। जब तक हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी में थे या कह लीजिए सरकार में मंत्री थे तब तक उस मुकदमे पर कोई चर्चाबाजी नहीं हुई। लेकिन जब सरकार छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी हरक सिंह रावत ने, तो स्टिंग ऑपरेशन वाला जो केस था फिर से जिंदा हो गया। यानी अपनी सहूलियत के हिसाब से राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी मुकदमों को जारी रखती हैं। अगर मुकदमे वापस नहीं लिए जाते तो अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें ठंडा भी किया जाता है और अगर कोई गंभीर मामला होता है तो उन मुकदमों को वापस लेकर आरोपी को बचाने का सीधा काम राज्य सरकारें करती रही हैं। उत्तराखंड में भी ऐसे कई मामले होंगे, उनको भी हम खोज कर आपके सामने लेकर जरूर आएंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिन पर कार्रवाई हो रही थी, सजा हो सकती थी और राज्य सरकार ने मुकदमे वापस ले लिए अपने विधायक के या सांसद के। और देखेंगे, हम भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार को निर्देश जारी किए हैं और 2 हफ्ते के भीतर राज्य सरकार को नैनीताल हाई कोर्ट में तमाम जानकारियां उपलब्ध करानी है। देखना है राज्य सरकार क्या जानकारियां उपलब्ध कराती है और नैनीताल हाईकोर्ट इस पर क्या टिप्पणी करता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।